क्योंकि सरकार को पता है चुनाव के वक्त इनको 5-5 किलो मीठा नहीं दिया जाएगा। सरकार को पता है जो लोग पूरे राज्य के आधार में सौदे में निकल जाएंगे, कोई भी सताई नहीं है तो मेरा काम कर दो, ये किसी सताई के लिए चुनाव के तरफ हम लोग बिक जाते हैं। और जिस दिन हम पूरे राज्य में आधार में सौदे में अपना वोट तो सबसे बड़ी ताकत है जिससे रोजा बनता है, जिस बच्चे पर यह प्रतिबंध लगा दिए गए और जिस बच्चे की 5 वर्ष की उम्र में उसकी मां मर जाए, क्या वो बच्चा पढ़ सकता है? पढ़ सकता क्या वो बच्चा? और बेटे मेरे मरे हैं, गम मेरे को भी है, लेकिन कल लौटू तो देखना तेरे करोड़ों बेटों को जिंदा कर जाऊंगा। साथियों, उसने करोड़ों बेटों को जिंदा किए। युवाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने आज ये एक छोटा सा कार्यक्रम करके एक बहुत बड़ी शुरुआत की है, तो मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि किसी बड़ी शुरुआत के लिए एक छोटी सी शुरुआत करनी होती है। हमारे बीच में गिगोरानी से चल करके आए डॉक्टर रिसाल जी, मेरे साथ चल करके आए बहुत ही सम्मानित एडवोकेट रविंद्र पालवान मक्रानी जी, मास्टर राजेश मंडार जी और हमारे ब्लॉक समिति मक्सानी के प्रतिनिधि सम्मानित सुनील कुमार जाट जी एवं तमाम साथी भीमार्मी के और कुलदीप जी, तमाम उन साथियों का नाम नहीं ले पाया, उन सभी से माफी चाहते हुए सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। साथियों, आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती मना रहे हैं। पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में बाबा साहब अम्बेडकर की यह जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस जयंती मनाने का क्या कारण है? जहां पर मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, मैं कुछ कुछ समय में आपके बीच बाबा साहब का थोड़ा जो इतिहास रहा वो आपके सामने रखूंगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के अंदर एक महू नामक जगह है, उस स्थान पर हुआ। साथियों, जब वो बच्चा 5 साल का हुआ तो उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिताजी सतपाल रामजी राव उनको पढ़ाना चाहते थे, तो एक वहां पर उस समय में एक बहुत बड़ा जातिवाद का प्रकोप था। उस समय जहां तक कि जो सार्वजनिक जोड़ है, तालाब है, वहां पर हमें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। तो वहां पर एक स्कूल के अंदर सतपाल रामजी राव अपने बेटे भीम को एडमिशन के लिए लेकर के जाता है, और आज भी ये व्यवस्था उस दौरान भी व्यवस्था थी। जब नाम लिखते हैं तो जाति पूछते हैं कि नहीं पूछते? कास्ट लिखते हैं ना, तो जाति उसने बताई महार। ये जो महार जाति है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। जब उसने महार जाति बताई तो उस सतपाल रामजी राव जो कि अम्बेडकर के पिताजी थे, उनको धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया। फिर भीम ने पूछा, पिताजी हमारा क्या खोट था, क्या कारण था, भी हमें धक्के मार मार के स्कूल से बाहर निकाल दिया। इनके पिताजी कहते हैं, बेटे इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है और उस बीमारी का नाम है जातिवाद। ये जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं ये अपने आप को ऊंचा समझते हैं और जो गरीब जो लोग हैं उनको नीचा समझते हैं। तो उस बालक ने एक ही बात कही कि पिताजी मेरे को पढ़ा दीजिए, मैं इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, उसको एक समान स्थिति से देखा जाएगा। फिर एक अंग्रेज के स्कूल में लेकर जाता है भीमराव अम्बेडकर को, उनका पिताजी सतपाल रामजी राव। उस अंग्रेज ने कहा, मिस्टर अम्बेडकर मैं इसका एडमिशन तो ले लूंगा, लेकिन इस पर क्या शर्तें रहेगी? वो शर्तें कौन कौन सी? पहली, ये कक्षा से बाहर बैठ के पढ़ाई करेगा। दूसरी, ये दूसरों बच्चों के साथ खेल कूद नहीं करेगा। तीसरी, ये मटके से पानी खुद नहीं पिएगा, इसको चपरासी पिलाएगा। चौथी, ये जो बिछाने के लिए दरी बैठ वगैरह ये अपने घर से लेगा। साथियों, एक बात बताओ, जिस बच्चे पर यह प्रतिबंध लगा दिए गए और जिस बच्चे की 5 वर्ष की उम्र में उसकी मां मर जाए, क्या वो बच्चा पढ़ सकता है? पढ़ सकता है क्या वो बच्चा? और वो बच्चा इतना बड़ा, वो अपने देश का ही पूरी दुनिया का
मिला। लेकिन आज भी साथियों मेरे को खाता है तो उससे साथियों के फोन आ रहे थे, मैं बीमार था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें नारा दिया है, शिक्षित बनाओ, संगठित करो, संघर्ष करो। और हमारा आखिरी उद्देश्य क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को घर घर पहुंचाना। बाबा साहब अम्बेडकर को जब हमारे लोग बड़े बड़े मंचों पर उन नेताओं को बुलाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर भंडारा लगाते हैं, वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की हत्या की जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार अगर घर घर तक क्यों नहीं पूछे? क्योंकि उन नेताओं ने, सभी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, चाहे वो कौन सी भी पार्टी हो, हर पार्टी अपने अपने स्तर पर अम्बेडकर को यूज करती है। अम्बेडकर की विचारधारा तभी हमारे तक नहीं पहुंच पाई है। जिस व्यक्ति के बारे में, महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, वहां के जो राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा कहते हैं कि मिस्टर अम्बेडकर हमारे देश में जन्मा होता तो हम उन्हें सूर्य कहकर नमन करते, एक ऐसा सूरज जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया। लेकिन हमारे देश में आप देख रहे हो, ये सब लोग मेरे को नजर आ रहे हैं। क्या ये सहारा गांव में इतने लोग हैं? लेकिन क्या है, एक बहुत बड़ी बीमारी है, विचारों को सिर्फ दलितों तक ही सीमित किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर पर तमाम एलिगेशन लगते रहे हैं, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, खासतौर पर माताएं बहनें बैठी है, माताओं बहनों की ये स्थिति थी, घर की चार दीवारी के बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। जिस समय अम्बेडकर इस देश के पहले कानून मंत्री बने, सबसे पहले अम्बेडकर ने संसद के अंदर एक कानून लेके आए कि जितना हक पुरुष का है उतना हक महिला को दिया जाए। तो वो किसी भी धर्म की रही हो, किसी भी जाति की रही हो, अम्बेडकर ने सर्व समाज की महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। आज प्रधानमंत्री महिलाएं बनती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनती है, बड़े बड़े पदों पर महिलाएं आसीन होती है। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पता। तमाम ये जितनी बातें हैं उनके बारे में तो महिलाएं जानती है, लेकिन असल में जिस महामानव ने महिलाओं की मुक्ति के दरवाजे खोले, आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक महिलाएं जाती है, प्रतिनिधित्व करती है। आपने देखा होगा, एक सीट पुरुष की है, एक सीट औरत की आती है। बराबर का अधिकार मिला कि नहीं मिला? तुमको बराबर का अधिकार मिला। आज ये समझने और जानने की जरूरत है कि आपको असल में आजादी किसने दिलाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल संसद के अंदर पारित किया, उसके आधार पर आपको बराबर का हक अधिकार मिला। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर अपना संपूर्ण जीवन इस दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के लिए लड़ते रहे, हमारे हक अधिकारों की मांग करते रहे। लेकिन आज भी क्या है, आज हम नौकरी लग करके बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं और सिर्फ टीवी और टीवी के अंदर मगन हो जाते हैं। साथियों, सोचने की बात है कि आज ये आजादी मिली है, ये किसकी बदौलत मिली है? आज डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संपूर्ण जो हमें पौधा लगा करके जो दिया है, क्या हमारा नैतिक फर्ज नहीं बनता? जो पौधा अम्बेडकर ने लगाया, उस पौधे के अंदर हम लोग पानी डाल करके उसको सींचे, फर्ज बनता है कि नहीं बनता? लेकिन हमारे लोग बड़े बड़े कोठियां और बंगले बनाते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर के जो विजन था उसको बिल्कुल ही भूल गए। यही कारण है कि आज लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं। हर पोस्ट के अंदर इतनी वैकेंसी अपनी पड़ी है, भरी नहीं रही, सरकार सो रही है, क्योंकि सरकार को पता है चुनाव के वक्त इनको 5-5 किलो मीठा नहीं दिया जाएगा। सरकार को पता है जो लोग पूरे देश के आधार में सौदर में जीत जाएंगे। कोई भी सताई नहीं है तो मेरा काम कर दो, ये कभी सताइए कि नहीं है? चुनाव के तरफ हम लोग बिक जाते हैं और जिस दिन हम पूरे में अपने आधार में सौदर में अपना वोट जो सबसे बड़ी ताकत है, जिससे राज्य बनता है। आज हमारे बीच में चेयरमैन साहब बैठे हैं, ये राज्य है, मैं सुश्री चौपटा ब्लॉक के चेयरमैन 52 गांवों की चौधरी इनके हाथ में है। लेकिन आज भी राजनीतिक रूप से लोग जागरूक नहीं है, सामाजिक तौर पर जागरूक नहीं है। उन्हें कौन जागरूक करेगा? पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने तो बड़ी बड़ी कोठियां बंगले कर लिए। तो ये हम सभी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि जिसके पास जितना भी समय है वो सारा का सारा समय इस मिशन के लगाओ। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मैं आपको बताता बताता थक जाऊंगा, विचार कम नहीं होंगे। मैं एक बात बताते हुए अपने विचारों को विराम दे रहा हूँ। साथियों, जिस दौरान इस देश के अंदर अंग्रेजों का राज था, बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को नकार दिया, अंग्रेज लोगों हम आपके गुलाम नहीं है। तो अंग्रेज लोगों ने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर पूछा
अम्बेडकर इस देश पर हमारी हुकूमत चल रही है और आप हर जगह साथ आकर के ये कह रहे हो भी अम्बेडकर का समाज आप लोगों का गुलाम नहीं है। तो अम्बेडकर को एक मीटिंग के अंदर पूछा, बताओ आपका समाज किसका गुलाम है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अंग्रेज लोगों हम आपके गुलामों के गुलाम है। आप उस छोर पर जाके देखो, हमारे लोग जब पानी पी रहे हैं उसको पीट रहे हैं, हमारे लोग मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पर मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा। उस मंदिर के अंदर चीजें पीट कर सकती है, कबूतर पीट कर सकते हैं, लेकिन मेरे लोग उस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति के अंदर जब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों को जताया तो अंग्रेजों ने कहा, मिस्टर अम्बेडकर आपकी बात पर हम लोग पूर्ण रूप से सहमत हैं, हम लोग दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, इनका सर्वे करेंगे भी ये कितने % लोग इस इंडिया के अंदर है, इनका रहन सहन खान पान क्या है। तो साथियों, साइमन कमीशन के नाम के एक व्यक्ति को अंग्रेजों ने बुलाया, उसके नाम की एक कमेटी गठित की जिसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। आपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, साइमन कमीशन लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचा जब लाहौर भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो लाल पाल कंपनी के नाम से जिन लोगों को चला गया, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, विपिन चंद्रपाल हो, बाल गंगाधर तिलक हो, इन तीनों लोगों ने साथियों उसका विरोध किया और वो साइमन कमीशन भारत नहीं आ पाया। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इनको शिक्षा का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले, हर जगह इनको बिल्कुल समानता मिले। बाबा साहब अंदर से टूट गए थे। फिर अंग्रेजों ने एक चिट्ठी लिखी, मिस्टर अम्बेडकर आपको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अंदर से टूटने की कोई जरूरत नहीं है, हम जल्द ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बना रहे हैं। साथियों 1930 में, 31 में, 32 में ये 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर हुए थे। ये हमारी हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिकल के अंदर ये क्वेश्चन है। वो किस बात के लिए हुए थे? वहां पर जवाहरलाल नेहरू भी गए थे और महात्मा गांधी भी गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर के ऐसे छोटे छोटे 4 बेटे थे। साथियों एक मिनट बताओ, एक मिनट। बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बेटे थे और उस दौरान इतना ही भूखमरी कुपोषण था, 3 बच्चे पहले ही मर लिए। उसकी पत्नी का नाम था रमाबाई, अम्बेडकर की पत्नी का नाम था रमाबाई। और जिस औरत के 4 बेटे हो और 4 में से 3 मर जाए, उस औरत की क्या स्थिति होगी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। साथियों आप अपने दिल पर लेकर देखना, जब अम्बेडकर को 1930 के अंदर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंदर जाना था, उस रात को 2 बजे वो चौथा बेटा था जिसका नाम था राजरतन, वो राजरतन मर गया। अब वो इधर उधर टक्कर लगाती, रमाबाई अम्बेडकर तूने समाज के नाम पर, देश के नाम पर मेरी को उतार दिया। अम्बेडकर क्या चाहता है? अम्बेडकर तू उठता क्यों नहीं? अम्बेडकर पढ़ाई कर रहे थे कि 1930 के अंदर मैं चल जाऊं तो कौन कौन से अधिकार लेके आऊं भी इन लोगों को बराबर का अधिकार मिल जाए। साथियों अम्बेडकर उठ करके अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के कहता है, रमा कान खोल के मेरी बात सुन ले, 4 बेटे मेरे मरे हैं, गम मेरे को भी है, लेकिन कल लौटू तो देखना तेरे करोड़ों बेटों को जिंदा कर जाऊंगा। साथियों उसने करोड़ों बेटों को जिंदा किए। हमारे खून में डॉक्टर अम्बेडकर के विचार होने चाहिए। जब हम उठते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की जय जयकार होनी चाहिए। भी बाबा साहब आपने हमारा तो जीवन पशु जैसा था, आज हमारे को विद्वान बना दिए। हमारे बीच में चेयरमैन बैठा है, हमारे बीच में एडवोकेट बैठा है, हमारे बीच में मंत्री बैठे हैं, आपके बीच में मैं आपका एक छोटा सा पत्रकार साथी खड़ा हूँ। किसकी बदौलत खड़ा हूँ? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मेरे समाज के लोगों, मैंने मेरी 4 बच्चों की कुर्बानी देके तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है। तुम इतने पढ़ जाओ कि तुम्हें किसी की मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़े। बाबा साहब ने कहा, मेरे समाज के लोगों, तुम्हें मैंने वोट को अधिकार दिया है। इस वोट को केवल नमक और मिर्च जितना मत समझ कर डालना, ये वोट आपकी ताकत बनेगा, ये आपका राजा बनाएगा। आप सारे इकट्ठे होकर के अपना राजा चुनना, और जो राजा होता है वो जैसा कानून बनाता है वो लागू भी होते हैं। साथियों हमारे लोग पॉलिटिकल रूप से अवेयरनेस नहीं हुए। जब तक हम लोग पॉलिटिकल रूप से अवेयरनेस नहीं हो गए, डॉक्टर अम्बेडकर का विजन था, मिशन था, ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। साथियों मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि आप जितना भी आपको समय मिलता है वो समय हमारे महापुरुषों के आंदोलन में लगाओ, और आगे का प्रोग्राम होगा यही होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारा का सारा पंडाल भरा होगा और हमारे चेयरमैन के नेतृत्व में, हमारे सभी साथियों के नेतृत्व में होगा। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि बुलबुलों के पंजों में 5 महीने से
बुलबुलों के पंजों में बात नहीं रहते, बुजदिलों के सीने में कोई राज नहीं रहते। जिस कौम के पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सर कभी ताज नहीं रहते। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई के लिए, एक बार जोरदार